मैं कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा। विजेंद्र सिंह जो हर तरीके से गलत कामों में लिप्त है, वो छत्तीसगढ़ आने वाला है। सभा अगर होती है तो क्या समस्या आ सकती है? सभा नहीं होगा, और होगा भी तो हमने अपनी बात प्रशासन को बता दी है, हमें अपनी भावनाओं से अवगत करा दी है। ये धर्मांतरण का ही कार्य करते हैं, और जो ये सिर्फ प्रार्थना करेंगे बोल रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि और एक बार छत्तीसगढ़ में मीटिंग होने जा रहा है। हमारे जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह है, उनकी मीटिंग होने जा रहा है। ये होने जा रहा है नवंबर 14 और 15 तारीख में होने जा रहा है। आपको पता होगा पहले जो मीटिंग था वो कैंसिल हो गया था। कैंसिल तो नहीं हुआ था, लेकिन मीटिंग को आगे कर दिया गया है। वो पिछले दिन में होने वाला था, लेकिन अब होगा छत्तीसगढ़ में नवंबर 14 और 15 को। तो जो मसीह विरोधी थे उनको ये लग रहा था कि हमने मीटिंग रुकवा दिया, ये मीटिंग हमने बंद करवाई, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। तो मीटिंग हो के रहेगा छत्तीसगढ़ में, जो कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह आ रहे हैं। तो मीटिंग तो ज़रूर होगा, लेकिन उसके पहले हम कुछ बयान सुन रहे हैं जो मसीह विरोधी है, ज्योति शर्मा हो या फिर रतन यादव हो। उन लोगों ने ये बयान दे रहे कि ये जो बजेंद्र सिंह है ये एक बलात्कारी है। ये कौन से घटना को लेकर उन लोग कही है, तो उसका भी एक कारण है। क्योंकि शायद आपको पता होगा या नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत साल पहले, ये हो जाएगा लगभग 7-8 साल पहले के बात मैं कर रहा हूँ। तो उसी टाइम क्या हो रहा था, उसी टाइम एक प्रार्थना सभा में जब मीटिंग हो रहा था, तभी एक लेडीज ने उधर आई आकर उन्होंने प्रार्थना सभा में योगदान किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने थाने पे जाकर कंप्लेन किया था कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह वो मेरे साथ ज़बरदस्त करी है मेरे साथ, तो इसलिए उनको अरेस्ट किया जाए। उन्होंने थाने में जाकर एफआईआर किया। वो लड़की वो कह रही थी कि मुझ पर बलात्कार हुआ है, वो बलात्कार बजेंद्र सिंह ने किया है, लेकिन ये सच नहीं है, ये पूरी तरह से झूठ है। सिर्फ बजेंद्र सिंह को फंसाने के लिए ये बात कहा गया था। वो जो लड़की थी, उन्होंने थाने पर जाकर एफआईआर किया था कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने मुझे बलात्कार करी है। तो उसके बाद ये बात हाईलाइट हो गया था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो बात ये है, ये जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह है उनको लेकर ये बात फैल चुकी थी बहुत मात्रा में कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह एक लड़की को बलात्कार किया है। तो उनको थाने में भी जाना पड़ा था। उन्होंने जेल की अंदर भी उनको रखा गया, लेकिन क्या हुआ, जेल के अंदर भी चमत्कार हुआ। वहाँ भी उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, कई लोगों को उन्होंने बपतिस्मा भी दिया था, इसलिए उनको जेल से रिहा कर दिया गया। बाद में पता चला कि ये जरा सा झूठ है बलात्कार का मामला। लेकिन ये जो बजरंग दल है, आज तक भी उन्होंने ये बात को पकड़ कर रखा है कि ये जो बजेंद्र सिंह है बलात्कारी है, इसको हम आने नहीं देंगे मीटिंग को। ये जो छत्तीसगढ़ में मीटिंग होने वाला है, मीटिंग होने नहीं देंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो मामला ये है, मीटिंग आगे होने वाला है, लेकिन आपको क्या लगता है, मीटिंग होगा या नहीं होगा? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपका राय ज़रूर दीजिए, ये मीटिंग होगा या नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये मीटिंग होना चाहिए। ये मीटिंग क्यों होना चाहिए? क्योंकि मीटिंग में
जो भी लोग आएंगे वो परमेश्वर की सामर्थ्य को वो देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करने वाला ये लोगों को समझ में आए, और प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला ये भी लोगों को समझ में आए, ये मैं चाहता हूँ। सिर्फ चंगाई से कुछ नहीं होगा, लोगों को ये भी पता चले प्रभु यीशु मसीह कौन है। उधर उधर चंगाई सभा में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी प्रचार हो, ये मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ ये मीटिंग हो और सुसमाचार प्रचार हो, और प्रभु यीशु मसीह कौन है ये दूसरे लोगों को भी पता चले। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए। सबको जय मसीह की। विजेंद्र सिंह जो हर तरह से गलत कामों में लिप्त है, वो छत्तीसगढ़ आने वाला है। कन्वर्ट ये सभा अगर होती है तो क्या समस्या आ सकती है? सभा नहीं होगा, और होगा भी तो हमने अपनी बात प्रशासन को बता दी है, हमने अपनी भावनाओं से अवगत करा दी है। हमारे साथ सिख समाज भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, पूरा हिंदू समाज हमारे साथ है। ये धर्मांतरण का ही कार्य करते हैं, और जो ये सिर्फ प्रार्थना करेंगे बोल रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। प्रार्थना करना हम रोकना नहीं चाहते किसी प्रार्थना को, लेकिन उसके आड़ में जो आप खेल खेलते हैं उसका हम लोग विरोध करते हैं। जैसे कि ये जो व्यक्ति आ रहा है ये पहले से विवादित रहा है, उसके ऊपर में यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। उसके मीडिया में आप जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है वो। ऐसे लोगों को प्रमोट क्यों किया जाता है? समाज में ये कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है। दूसरा, यह व्यक्ति जो है विजेंद्र पास्टर, ये एन केन प्रकेंड तरीके से ये कार्यक्रम को करना चाहता है, और इसके आड़ में जो काम कराने वाला है वो लगातार समाज के लोगों से पैसे वसूली कर रहा है, टिकट वितरण कर रहा है। 25,000, 20,000, 40,000 ऐसा कूपन बना कर रखे हैं इन लोगों ने। ये आशीष दिलाने के नाम से करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं लोग। इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं जहां तक कहता हूं कि ये सिर्फ बोल रहे हैं कि हम सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, ये सरासर गलत है। छत्तीसगढ़ में टोनी एक्ट लगा हुआ है, यहाँ पर आप किसी भी कीमत में किसी को अंधविश्वास के जाल में नहीं डाल सकते। जैसे आप वहाँ पर जाएंगे तो किसी को छूते हैं तो करंट लगता है, वो गिर जाता है, उसके बाद जो गूंगा है वो बोलने लग जाता है। इस प्रकार की भ्रांतियाँ आप हमारे भोले भाले लोगों के बीच में जब आप प्रस्तुत करते हैं तो उनको आप कहीं ना कहीं भरगला लेते हैं, और उसके बाद ऐसा आप शो करने चाहते हैं कि यीशु ही सबसे बड़ा है। अरे महादेव से बड़ा कोई है क्या? सनातन धर्म से बड़ा कोई है क्या? लेकिन ये अपना प्रोपोगंडा चला रहे हैं, जिसको हम रोकना चाहते हैं। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं हिंदू समाज के, और हम निरंतर प्रयास करेंगे कि इनका जो प्रोपोगंडा है वो बंद हो देश के अंदर में। आज हमने दुर्ग से शुरू किया है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ इनका लगेगा इस प्रकार का चंगाई सभा, वहाँ सभी हिंदू, जागरूक हिंदू, हमारे बजरंग दल के भाई, हमारे बंधु, सभी लोग उसका जाकर विरोध करेंगे और इस कार्यक्रम को रद्द करवाएंगे। विरोध के चलते रोको ठोको का जो नारा है यहीं से शुरू हुआ था। देखिए, रोको ठोको ठोको, रोको टोको ठोको, ये जो नारा है ना, हमने विगत 3 साल 4 साल से जब चलाना शुरू किया, आज इसका परिणाम देखने मिल रहा है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह हमारा ये नारा उपयोग हो रहा है अब। क्योंकि इसमें सीधा सीधा हम किसी को मारने की बात नहीं करते हैं, पहले हम समझाने की बात करते हैं। जो नियम बोलता है, पहले समझाइए, बुझाइए, नहीं समझ में आता तब उनको ठोकिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक समय तक बातचीत करो, अगर नहीं बनता है, अगर जरूरत पड़े धर्म को बचाने तो शस्त्र भी उठाना जायज है। तो उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो अभी आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके छूने से ही किसी का जो रोग है वो बाहर निकल आता है। अरे ये स्क्रिप्टेड रहता है, आप YouTube में जाकर देखिए, बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे उसके नमूने, जिनको ये चूतिया बनाया है, जिनको बेवकूफ़ बनाया है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपने लोगों को लाकर खड़े करके ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम चमत्कार कर रहे हैं। अरे भैया, अगर तुम्हारे छूने से ही ठीक हो जाते, सारे हॉस्पिटलों को बंद कर दो ना, काहे के लिए खोल के रखा है सरकार, इन्हीं के पास भेजो। फिर ये सब फालतू बात है, और ये सब अपने अपने प्रोपोगंडा के तहत देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। विदेशी ताकतें हैं इसके अंदर में, इनको फंडिंग भी होता है बहुत। कानून के थ्रू आप इनको रोकना चाहेंगे तो ये तर्क वितर्क करके आपको घुमा देंगे। इसलिए
हमारे शास्त्रों में लिखा है भय भी न होत प्रीत। जब तक इनके भय नहीं आएगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं, इसलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं